बारात में कोई और है नहीं, हवाई बारात के हवाई दूल्हा है और हवाई बारात की ऐसी लग रही अच्छी है ना। तो भैया गांव वालों, बिरादरी वालों और जात वालों को जो मान लो है तो कि जब फसल लिया भी कहीं भैंस बनना अच्छा है, पर हम तो अच्छा लगे, हमने पूरी ना सुनी वो ब्याह के लिए कौशल लिया। और भैया अब गांव बिरादरी रिश्तेदार समाज के आदमी अगर हमने द्वारे दरवाजे ना तो उनको है आदर सत्कार, और जे कोई ना आए हमारे आगे हमारा क्या पूछो। हमारे बापू जी ने सुबह से वो दुनिया के जहान में दौड़कर हार गए।
हो रहे थे पर सुन लो हम ये एकदम अखड़ा ये बात थोड़ा ले ढाल नहीं दिया था। अभी गांव समाज का सामना भी तो करना है। गांव समाज का सामना करने ना तुम्हें सामना करना हमारा गांव समाज का सामना करने के लिए हम मजबूत होती है। अरे तुम पागल आ गए आदमी की नहीं है पूरी का आग रात का पानी बंद हो जाएगा ये बात तो नहीं था तुमको। अरे हमें जब गांव में रात का पानी चाहिए भी नहीं हो चाहिए है तो भगवान का लाख शुक्र है पता ये तुम कलन बुलन को लालचन वालचन की बात कर रहे हैं ना हमसे कल इनका तो खुलासा है और तुम मान लो तुम्हारे गांव में ना जाने कितनी ऐसी है जो चोरी छुपे ना जाने कब करती फिर रही उनकी किसी को क्या खबर नहीं। अब सुनो जो तुम्हें माथे का कलंक लगो ना हो सके कोनो दुर्घटना हो। हाँ तुम सही कह रहे तुम गाँव वालों को क्या करोगे जब ये कहेंगे कि हम उल्टाए कलंक नहीं है तो तुमने कलंक से शादी की है तो जवाब तो कि सोचा है कभी। हाँ सोचा है जो सोचना था हमने सोच लिया। एक बात बताओ यार हमारी जिंदगी में तो कोनो कम कलंक है ऐसी फटे हाथ जिंदगी जिसका कोनो ठोर ठिकाना नहीं कोई रास्ता देने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं। अरे लालचन हमारी माथे पे भी है हमारी जिंदगी में भी है कि हम जब ठाकुर होते बकरियों का धंधा करते जमात में गाना बजाना करते तो करेगा है पता जब गाँव वालों डर से जीना छोड़ दे गाना बजाना छोड़ दे बोलो अरे तुम पगला गए हो क्या भैया गाँव में हम जा रहे हैं नौटंकी देखने तुम एक काम करो तुम क्या करोगी तो रानी की तरह सो जाओ हम रानी की तरह समझा रानी सो जाओ तुमने कोनो बात की कोनो चिंता फिक्र मत करियो हम आएंगे तो फिर आके सो जाओगे जब आप प्यार की ओर कल्याणी ख्याल रख लीजिए हमारे बहुत दूध दे रहे 3-3 लीटर ये है हमारे बाबूजी लल्लन थे। बाबूजी एकदम मस्त वाला मिजाज के थे। जिस दिन शादी कर कर आए उसी दिन नौटंकी देखने चले गए। बाबूजी और माँ में प्यार तो था पर बाबूजी को बचपन से ही नाचने गाने का शौक था इसलिए उनका मन भी सिर्फ नाचने गाने में ही लगा रहता था। कुछ दिन तक माँ ने बर्दाश्त किया लेकिन घर में अकेले रहने की वजह से माँ बाबूजी को चिढ़चिढ़ाने लगी। अरे उठ के जाओ कहाँ चले गए। ओह उड़ गए हम तो गाय भैंसों को चारा में डालना है। डाल अरे सूरज माथे पे चढ़ाओ तुम हर मालिक चढ़ाओगी ऐसे पेट चलती कोई देख लेगा तो देख लिया तो क्या हो जाएगा भाई जब ब्याह के लिए क्या बोलो बाबा तेरी बाकी अदा तेरी बाकी अदा के मैं खुद हूँ फिदा तेरी चाहत का दिल पर बयां क्या करूं ऐसा समझ जब मैं सामने छोड़ के मत माफ कर बहुत प्यार करो एक नंबर तेरी बाकी अदा तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा तेरी चाहत का दिल पर बयां क्या करूं यही ख्वाहिश है कि तू देखे मुझे
कौशल्या हम तुम्हें पहले ही तो बताए थे हमरा रीति धर्म रिवाज दुनिया समझ का छुआ है। अब ब्याह कर के गए थे जब तुम्हें ब्याह में देखा नहीं बड़ा तो नाम क्या के लिए दूल्हा थे। हाँ आहा तो जाने कौन सी शान की बात है। बस शान की बात ना हर दूल्हा की शान होते बता बस अपनी शान ही बता देना। तुम्हारी बातें हो ना गांव बिरादरी में कोई भी अपना नहीं है। अरे अपना होए के खातिर दूसरे के साथ रहना पड़ता है कौशल्या। अब तुम तो देख ही रही हो कि हमारे घर में कोनो ऐसा है नहीं जो हमका बर्दाश्त कर सके या फिर हम पूरा घर साए साए कर रखे कोई भी बोलने बतियाने को नहीं। तो नौटंकी देखने चले जाते हो ना क्या करें। अरे तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। सोचने का है तो हमर करा थे तुम हमारे साथ नौटंकी देख के चलते ऊपर घर में हमें बहुत काम है सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते। हम दिन रात तक है तुम्हें घर में खावे पीवे होते बिछा में सभी का छू दे रखा है और क्या चाहिए। तुम्हें तो मालूम है तो कि हमारी जिंदगी थोड़ी अलग है अजीब। अब तक तो समझ गई हो जिंदगी नहीं तुम्हें अजीब हो। शुक्र है भगवान का कछु तो समझी हो। ही सब कुछ समझ गए थे। तुम चाहे जहाँ घूम ठहरो गाँव वाले चाहे कुछ भी करे पर हम क्या करें। हम अरे हमारा भी कुछ मन करता है क्या करता है इतना हम भी तो जान जब हम अपने मन की कर डालते हैं तो तुम्हें भी पूरी छूट है कि तुम वो अपने मन की कर डाल। अरे तुम्हारी बीवी है कुछ और अपने से हमारे मन की बात नहीं समझोगे का। परमात्मा हूँ कैसे पता चल रहा है तेरे मन में क्या चल रहा है। गाँव में जब एक किस्सा मशहूर हो जाएगा तब समझोगे तुम। साफ साफ बताओ यही कि कल सब कहेंगे कि हम ही बांझ है भैया है तब समझोगे का। कैसी बात थी तो पहले बताना चाहिए कैसे ये कोई बताने वाली बात है का। हाँ नहीं भाई हम कह रहे थे आजकल दुखी अच्छा कहेगा कि हम अपने अंदर की रानी तूफान नहीं उड़े हैं हमें तो कुछ खबर ही नहीं है कि लोग आई भी है घर पे। शादी होकर किया है तो ऐसे मर्द के साथ सब में थोड़ी सी बात ऐ दिलो जानी
माँ को भी तो बाबूजी की खुशी में उनका साथ देना चाहिए ना। बाबूजी अपनी खुद की होटल की कंपनी खोलना चाहते हैं। अब बाबूजी का कोई साथ दे या ना दे, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। वो तो तबले की एक ख्वाब और सुर के संधान में सब कुछ भूल चुके थे और इस दुनिया से दूर, बहुत दूर जाना चाहते थे। हटिया उससे दूर हटो, फोटो खींच रहे ना। जाओ जाओ देखो ऐसा ही बता रहे हैं। तुमने आत्मा को एकदम परमात्मा से मिला रखो। बता एक ताल और सुर के एक संधान में सभी का शुभ भूल जाता है। अच्छा दुनिया से या जीवन से दूर कहीं बहुत ही दूर पहुंच जाते, मुक्ति जैसी शांति कलेजे में एक बेलौन भक्ति सी जगह। अच्छा बोलो बंधन बंधन नहीं है, एक एकदम सब है कछु सुहाना सुखद। ये दुनिया भी चक से बहुत ही दूर अलग ही दुनिया में पहुंच जाते। अब तुम बताओ तो भैया इतने मधुर संगीत से आदमी अब दूर रहे भी तो कैसे? बात तो पते की कहते हो, यही कारण कि ना जाने कितने लोग जिंदगी भरी संगीत की तपस्या में रमे रहे बिना कोई चिंता और फिक्र। अरे संगीत जो है मन की शांति होता है, मन की शांति। बिल्कुल है तो हम तो क्या कह रहे भैया कि जो गाना नाचना बजाना जिसको पसंद ना हो वो आदमी नहीं पत्थर है। बिल्कुल अब हमको दे, अरे हम भी अपने आप को और कितना दिन रोकते बताओ। अब अंदर जो कला का श्रोता सोता है वो फूटे बगैर रहेगा का? अब अपनी जिंदगी जीवन की डामाडोल परिस्थिति से खैदम मुक्ति पा गए हैं। अब तो बस संगीत में ही रमना है, संगीत में ही बसना है। अरे दे रहा है पर दूसरा है भैया। अब तो बस संगीत ही हमारा सब कुछ है। एक बात बता तो करना मन करता है कि अपना एक नौटंकी कंपनी खोले। अरे क्या कह रहे हो लल्लन, खोलो गुरु खोलो, संगीत साथी भी साथ आ जाएंगे। और हैं पर लल्लन भैया नौटंकी खोलने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़े। हाँ क्या बात तो है, मनो कोई बात नहीं, एक भेड़ा हो जाएगी जुगाड़। अरे फिर तो आसपास के गांव में नाम होगा। अरे नाम का ना होगा भैया, क्या कहते हैं कि नाचे कूदे तोड़े तान तो दुनिया के बात। अब कोई का कहता है क्या सुनता हमारे बारे में, हम दोनों चिंता फिक्र नहीं। हाँ तो बस संगीत 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 और संगीत ठीक है। पर हमें
नाटक में एक चीज गलत है बाबूजी। क्या? घुंघरू के बोल। घुंघरू बहुत ही मुश्किल चीज है, इतनी आसानी से ना मिलते। एक काम करो है, तुम कौन जुगाड़ बैठा कौन ढूंढो ढांढो जो हमारी संगत में गा बजा सके। अरे ढूंढना कहा लल्लन कल ही ले आते हैं। कौन? अरे प्रभु की बेवा है ना सरस्वतिया, अरे एक नंबर नाचती और गाती है एकदम लल्लन का। तू वहां जा तो तुम ये आएगी काहे नहीं? अरे उनका है कौन दुनिया में? एक सौतेला भाई के घर में पड़ी रहती, तो उसकी साथ ये कि तेरे साथ नाच गाना करे। अरे हाँ हम इतना बड़ा कलाकार लल्लन का है कि कलाकार तो पहचानता है, अपनी नौटंकी की साथ हो जाएगी सुनिया। आज ले आओ ना। हाँ तो आएंगे, पर नहीं लेके आएंगे कहीं और। अब यही ना नाचते गाते बजाते हैं तो नहीं ना नाचेंगे गाएंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि यहीं भौजी के रहते। भौजी के रहते क्या हो जाए? अरे हम तो रंडी का कोठा खोल रहे हैं। अरे नाचना गाना बजाना कोनो बात है भैया बताइए। कछु नहीं है। और भैया हम जब अपने घर में संगीत जो है ना प्रभु की आराधना होता है मालूम है। अब हम किसी के बीच में दखल नहीं देते तो काहे लोग हमारे पीछे आते। तुम जाओ सुनिया बोलेगा बस। देख लल्लन का तबले की थाप और हारमोनियम के बाद से कैसे पूरा गांव खा रहा है, और कहीं गलती से घुंघरू आ गया ना तो ना जाने क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? अब अपनी सोच है कि गाँव वालों की सोच है। अब भैया मालूम नहीं है इन्हें पूरा गांव चोरी दलाली लूट खसूट में लगा हुआ। हाँ हम लोग अपने घर पे बैठ के ढोलक मंजीरा बजाना वहां से दिक्कत है। तुम जाओ ले आना भैया का सूट का हमको ले आने लग जाता। पान दिखाए सैया पार बोली सुजैया पे बोला हाय हाय रेशम का बोला रेशम के बता कि नौटंकी में हिजड़ा को पाठ कर रहा होगा। अबे पार्ट की छोड़ पार्ट हम ऐसे किए कि तू के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमने कौन बाहर निकालेगा? हम तो खुद ही बाहर हो गए। आज भी हमको याद कर रहे थे। रूप का फूल और गेंद की चोरी, धूल का फूल और मतलब इंसान। चुप कर गठान। हमने बाइक के बड़े आए जा कब हम वापस आते आते सबने को सुनता थे। बाबू जी जब पता तो कभी समझते नहीं। कहानी समझ रहे तो सुंदर मोड़ा है कहानी समझ रहे। अरे बाबूजी जो पता का जो रास्ता भर मोड़ लुभाई ने भाई है सोन छोड़ दो सोन। का नाम ले सुनो इधर मोरे गांव के लाल देखो देखो जी स्मार्ट आदमी देखो साल में कथा ही हो रहा है। क्या मैं जाको को दोस्त नहीं मेरे धन पर जो के नंबरदार की नौटंकी शुरू से ही जनाना ट्रैक चला था। जाकर इतनी जल्दी जाएगी कहां से जाएगा? पर एक बात बताओ भैया तुम इतने शुक्रवार कब से हो गए? अरे बाबूजी हम तो पहले से शुक्रवार ही आए ना। अरे भज्जे जो बड़ो अच्छो उमदा करे तो मन लोगन ने तो तुम लोग को दिया है अभी तो हम आ जाए तो तुम भरवा देंगे ना। अरे आके बच्चे हमने आपका हां आओ क्या कहते हो कि ये अपना खुद का नाटक कंपनी खोलेंगे। मलिया हां तो जो घर फूक है अपना चले हमारे साथ हम तैयार हैं बाबू जी। जाके सुसुदिया को ले आते हैं। अब तो लल्लन और धनपति आ गए टीम हो गई। तुम मजा आएगा। तो भैया अब गांव में बाजार में कौन कैसा नहीं रहेगी। हां बढ़िया। पान खाए सैया
आगे ही। हाँ बाबूजी राम राम। राम राम बाबू। तुम्हारा नाम सरस्वती है? अचानक मुझसे कहीं कहो और सुन पाओ। काय गांधी भाई, कहीं ये गूंगी तो नहीं? और अगर गूंगी है तो जिनको गाना कहा था सुनना बच्चा तुमने बताओ क्या है कि बाबूजी से शर्मा रही है। अच्छा आप मोटी बात करो। हमारे जो काम हो रहे हैं यार, कभी गा के सुनाओ तो पता चले कि गाऊं हो। हाँ? कोई मोटंकी पीस याद हो कोई सुनाओ। हाँ सरस्वती, प्लीज याद हो जब पहली बार सत्यवान से सावित्री फतिया की। अरे वो तो करोड़ रुपए का सीनियर ललन। सरल की बात कर। हाँ उसी की बात कर रहे हैं। सरल सुनाओ बेटा, याद है सरल? याद तो है पर सत्यवान का कौन बोलेगा? चलो बाबूजी मुंह से बोल तो फूटे। काम करो तो शुरू करो, हम तुम कोशिश करें तुम साथ। हाँ शुरू तो करो, है ना? हम भी शुरू लगा। चलो ठीक। मैं सरन हूँ सरन हूँ सरनाई की लज्जा निभाओ किया वाह यार वाह वाह। मूल फल रूखे सूखे ठंडे गरम मूल फल रूखे सूखे ठंडे गरम टुकड़े खा ऐसे खिलाओ मैं तो मंत्र वचन से तुम्हें वर चुकी कर मना मत मेरा दिल दुखाओ पिया राजधन धाम से काम मुझे को न कुछ राजधन धाम से काम मुझे को न कुछ अपने चरणों की दासी बनाओ बेच लकड़ी बेच लकड़ी हमेशा करूं गुजर। एक नंबर मुझ महादीन के किसी भूपति के सुख की करो जुस्तजू। किसी भूपति के सुख की करो जुस्तजू। प्यारी ऐसा कोई
लल्लन बा जाने कर जान तुमने बसाओ मही मानो मानो कहा अरे मान जाओ चरसिया मानो मानो कहा मानो कहा मानो मुझे ना बनोगे करोगे निराशा मुझे गरचे हो मेरे हम गरचे हो मेरे आज चरसिया बा तो कसम आपकी कभी जाऊंगा दम गया तो कसम आपकी कभी जाऊंगा दम इस दौरान अब का कर लल्लन बेइज्जती हो रही है हाँ बताओ कर मुझे ही पढ़ो हाँ हाँ वही बात ये कर मुझे ही पढ़ो कर मुझे ही पढ़ो तो मेरे साथ चल कीजिए मेरे माता पिता से चले जो लेंगे इजाजत तो करूंगा तुम्हें मुझे देंगे इजाजत तो करूंगा तुम्हें कीजिए वाह सरस्वती वाह क्या गाया है एकदम लल्लन था भाई बच्चू एकदम लल्लन टाप गाने का तो ये लल्लन टाप मजा आ रही है सरस्वतिया तूने तो मजा ला दिया रे एकदम लल्लन का लल्लन टाप है हाँ एकदम सही है आसमान पकड़ है तो मस्त है गाती तो सरल 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 हमका कहते हैं भैया गाड़ी की अब तो कोनो नौटंकी का खेला भी खेल सकते हैं भैया और क्या बिल्कुल और सुसतिया कहाँ थी अब तक तुम्हें लगता है इसीलिए गूंगी बन के बैठ दी थी चुप कर साहब ते बाद में 20 मिनट बोल अरे ये सब तो बाबूजी के साथ का असर है वरना दादी तो पहले भी थी अरे ना अपने साथ तो कोनो असर नहीं चल रहा है गाड़ी की नजर पड़ी है तो तुम यहाँ अब ऐसा है भैया कि बहरन दिल गाना कोनो आसान बात नहीं है अच्छे अच्छे गले के लटाई के गले की गांठ खुल जाती है भरे की गांठ और गाय की चल जाती है ऊपर वहाँ अरे कोई ना बाबूजी मेरा दिल तो हम भी गा सकते हैं पर काहे की डर लगता है गले में आवाज आती है गले में आवाज आती है अबे ते गाड़ी सकत मेरा दिल तो बहुत दूर की बात है दूसरा जरा मेरे पर कोई हम गाते हैं हमें मालूम नहीं गा सकते गाते गाते थे अच्छा साहब पास है गाते गाते अरे चुप करो रे एक तो वैसे ही इतने दिन बाद इतनी बढ़िया महफिल सजी और तुम लगे होगे चकर 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 हे सर कुछ और अच्छे से याद सुना दे हाँ हाँ जी यही वाला पूरा करते हैं हाँ और क्या दोनों कर जोर दासी की है दंडवार गर्ज करती हूँ छूकर तुम्हारे चरण मेरे दिल की दर्द
बच्चे काहे पैदा किए? तुम्हारे लड़के बच्चों जिम्मेदारी स्कूल भाग नहीं आए कौशल्या। जब ब्याह की थे तभी पता थी नाचना गाना बजाना हमारा शौक है, बस छोड़ नहीं सकते। आज तक हमने तुम्हारा शौक करने से मना किया नहीं ना, तो काय हमें सुकून से नहीं चाहिए। चाहती का गृहस्थी की पार्टी में खुद को दबा के मारते तो हमसे न होगा। अरे तुम अपने को काहे मारोगे? हाँ, हम सभी को मार दो ना, जहर माहौल लगा पिला दो, हम सबकी छुट्टी। हमने कहा किसी को बांध के रखा जो छुट्टी बोल रहा है। अरे तुम अपनी जियो, हम अपनी जीना देते, अपने ऊपर किसी का पहरा ना लगा देंगे बस। अरे घर को तो घर रहने दो। घर को घर तुम समझो, हमने घर को कोना रंडी का कोठा नहीं बना दिया है। तो मतलब अब जैसा बंद नहीं होगा। अच्छा, घर से तुम कहोगी कि सांस लेना बंद कर दो तो सांस लेना बंद कर दो। ऐसे तो हमसे रहा नहीं जाएगा, नरक हो गया है जी घर। अरे तुमने क्या सोची? तुम यहाँ जा जाओगी तुमसे पीछे पीछे दो मिला तुम करोगे मन तो न जाओ रंडी मकुरिया। हमने भी अब इतना बुरा नहीं है, हम जा रहे हैं बच्चों को लेके भैया के घर। जा साथ रह रहे की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कोई के साथ, बस निकलो निकलो निकलो। लल्लन क्या कर रहा है? दुष्टों को सब बर्बाद कर रहा है, इसका नतीजा जानता है? नतीजा बतीजा चिंता नहीं है। तुमने देख कैसी बात करते हैं? पूरे गांव में मन वो खाते लल्लन सिंह से आप करते ऐसे बात करते वो जिस बात अरे तुम मन क्यों लो कहा नहीं कब मन जाता तो घर परिवार में सब चलता है। नहीं चल रहा। चलो गुस्से में हम लोग जाते हैं। चलो 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 इधर आइए। समझे तो होते याद में मुंह में चल जाए चुपड़ी घाट का बात करे जी का सुनो सुन के जा कौन सल लिया जब घर की चौक लगा तो मेरा खत्म बस। ये सन 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 गोली छूटे ससर पड़े
इनको तो पहचानते हो ना? ये औरत मेरी माँ है। तुम्हारी माँ से हम खत और तुम ये बताओ है पागल हो गए बुद्धि में नष्ट है तुमरा हमरा कोनो लड़का बच्चा कोनो पत्नी पत्नी नहीं है जाइए चलिए करिए क्या मतलब एक कई दम अकेले हैं हम तो क्या तुमने इस औरत से शादी नहीं की? अरे कैसा शादी कौन सा शादी देखा था तुमने पहचानते हो हमको हम सब तुम्हारी संतान हैं और एक लंबे अरसे तक इन सब लोगों के साथ रह के तुम हमें झुठला नहीं सकते। सुनो हम कोनो झुटला बुटला नहीं रहे ये बात सच है कि रहे थे इनके साथ बस तो फिर इनकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे हमने किसी का कोनो जिंदगी बर्बाद नहीं किया तो क्यों नहीं बिगाड़ा है यार क्या ये सच नहीं कि अपनी पत्नी और बाल बच्चे को छोड़ के तुम एक नचनिया और वैश्या के साथ रह रहे हो? बात सच है कि रहते हैं हम एक नचनिया और इस शब्द से तुम्हारा आपत्ति है बोलते आपत्ति है क्योंकि अपनी पत्नी और बाल बच्चे की जिम्मेदारी तुमने छोड़ी क्यों? कैसी जिम्मेदारी कह तो रहे हैं पत्नी और बाल बच्चे की जिम्मेदारी। कब छोड़ी तुम अपना ये नाटक बंद करो। तुम वो कौन नबी के दलाल मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे बड़े बेटे। अच्छा ये बड़काऊ है हमारे बड़े मूछों के आगे नहीं लगता है तुम्हारा बुद्धि है कहीं नहीं नष्ट हो गया है? अरे इतना देर से समझा रहे हैं तुमको हमरा तो परिवार नहीं है तुम हो गए एकदम बेवकूफ आदमी हो यार। अरे हम मर्द हैं मर्द इसलिए रहते हैं कभी कभार किसी औरत के साथ और इसकी पत्नी बात कर रहे हो ना बड़काऊ भैया ये जैसी तो ना जाने कितनियों के साथ रहे हैं और संभव है सबको बच्चा भी पैदा हुआ होगा तो क्या करें सबका बोझा अपने माथे पे लिए फिरेगा। हाँ, अगर उनका जंजाल अपने सर पे लिए नहीं रह सकते तो उनकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लौटे ये कई झापर में हेतरी सीधा हो जाएगा ना जैसे समझा रहा है कोनो पत्नी नहीं है। अरे बोले के मर्द है ये खातिर रहते हैं कभी कभार किसी औरत के साथ और सुनो जिसके साथ रहते हैं भैया कभी उसके साथ हम जोर जबरदस्ती नहीं करते उसको हमरे मर्द शरीर का आवश्यकता होता है और हमको उसके औरत शरीर बस हम साथ साथ रहते हैं साथ साथ आनंद उठाते हैं फिर बोझा में अपने है माथे का है। अरे जब हमको छोड़ के गई थी तो फिर कहे हमको दोबारा मुंह मारने आ गई है। अरे हम तो भगवान ने हाथ कर दिए हैं इसको पुनः लोला लंगड़ा तो नहीं बनाया ना। अरे अपना पालन पोषण खुद करिए दूसरों पे आश्रित मत रहिए। अपना ये नाटक बंद करो वरना गांव वालों को बुला के धक्के मार के बाहर फेंकवाऊंगा तुम्हें। धक्के मार के बाहर फेंकवाऊंगा तुम्हें। क्या करोगे? मारोगे हमें? तुम लोग क्या देख लो क्या यहाँ से हमारा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। क्या करोगे? आओ मारोगे निकलो यहाँ से निकलो। मारोगे पूरा गांव बिगाड़ के रखा है और कहता है कि हम जो किसी के काम में आए
यहाँ पे इन शराबी को बैठाता है और पतुंबिया में चुमाता है साहब, और अपने परिवार को देखो बहलाता है साहब। बेचारी सरकार का कुछ भी बोली तो कह रहे हैं अरे तो गांव भर से बिगाड़ के रखता है, हैं? अरे मुझे तो पुलिस तरह से जीना सीख लो, समझ में आई? समझा रहे अच्छे से जीना सीख लो शांति के साथ, वरना मुश्किल हो जाएगी। पूरी शराब उगलवा दूंगा मैं, समझे कि नहीं? हम क्या करें दारोगा जी, हमारे घर में बूढ़ी माँ, जवान बहन, हम जाए भी तो कहाँ जाए? तुम घबराओ मत, हमने कहीं खाया सबका, जवान बहन बूढ़ी माँ का सबका ख्याल होना चाहिए। मत करो, तुम्हारा घर है, तुम लोग घर में जाओ, आराम से रहो, घर में रहो। कुछ कहे तो ये कहे तो हमको बताना। बस साला सुनो, तुम अब से इस दलान में सोओगे, अंदर नहीं घुसोगे, समझे? तुम दलान में सोओगे, पूरा साला शांति खराब करके रखा है, साला पूरा घर परिवार में होते हुए दिया नहीं जाता है। हम अपने घर में चाहे जो करें, मतलब हमारे होते हुए गाँव में अधेरा बैठ धंधा करेगा और साले हम कुछ कहेंगे नहीं, अगर हमको तो डंडा कर सिखाने आ जाएगी। बात मत चल करोगे, अरे आप अपनी मर्जी से जीने से भी तुमसे परमिशन लेना होगा। लेना पड़ेगा परमिशन, अगर हम कहें हाँ लेना पड़ेगा परमिशन, तो तू कर लेगा। सुनो, अभी तुम होश में नहीं हो, समझे? सुबह तुमसे बात करेंगे, चलो रे बताओ तुम काम धाम, तो निकलो, निकलो। क्या करें बताओ, कोई अपने पत्नी और बाल बच्चों के साथ ऐसा करता है वाला, इनको नाच गाने की पिना की सब निकल जाएगी, सब निकलवा देंगे, पिनक बड़े बड़ों की पिनक निकलवा दिया अपन। तुम चिंता मत करो, तुम आराम से घर में जाओ, समझे? आराम से सब कुछ है तो हमको बताना, ठीक है? तलाक में रहेंगे अब से, घर परिवार के होते हुए चैन से रहा नहीं जाता, कुछ है तो हमको चले चले बेटा लड़का, आप अम्मा को भीतर ले जाओ, और हम लोग हैं साथ में, अगर कोई दिक्कत हुए ना तो बुलाते हैं गाँव वालों को, हम जाते हैं। राम राम मोदी, हम हैं गाँव वाले हैं, नहीं डरना। बड़ा डर लग रहा है। काय किस बात का डर? ये काम कर, तुम डरना, तुम जाओ सो जा। नहीं बेटा, ऐसे सोचो, वो कुल्हाड़ी ना आंखों के सामने नाक से दिखाई दे रही है, सोते में मार दिया तो। ये अम्मा तू काहे इतना डरती है? हम हैं तो यहाँ, और ऐसे कैसे मार जाएंगे? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। कहाँ है वो? तू जा, अम्मा रो, मेरी बात सुन, तू अंदर जाओ सो जा, हम आते हैं अभी, जा। अम्मा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। बेटा है हमारा, वो उसकी माँ है, और हम के बाप। हमें घर से बाहर कर दिया है, सोचते हैं कि सोचे हुए हम लोग फूल ना करते। चलो बेटे, जैसी लियाकत होती तब ना होता बाप का भरोसा। बेटे हैं, एक अच्छा बिगड़ा है,
ले आओ पुलिस दरोगा, ललन सिंह को उसे नहीं डरता। बस भाई ने घर से निकाल दिया। गांव वालों के जोर के आगे आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमको मानते हैं और वो ठिकाना भी गया। तुम्हारा अजीब ही है यार एक तरीका। आज जब हमारे से बात हमने हाथ से गया तो तुम हमने बात से बात मैं वहाँ कहाँ जाऊँ और कोई तो आसरा भी नहीं है। है। हम तो कहाँ आसरा देंगे इस फिर कैसे वो गांव वाला निभाओ? गांव वाले जो रंडी पतरिया कहते हैं, क्या वही बनना पड़ेगा हमें? ऐसी बातें ना कर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सब कौन सा बात है? गाना बजाना नाचना तो कोई बात होता है। तो काहे को सबसे होगा है नाम चोर? ये दुनिया भर की गाज हम पर ही काहे गिर जाती है? बोलो ना। बताओ कौन सा पाप किए हैं? चोरी किए हैं, दलाली किए हैं, क्या किए हैं? बोलो। बोल 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 बोल। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर जागे और रोए। बाबूजी अपने साथियों और सरो सामान के साथ दलान पर आके थे, लेकिन ना तो हमारा परिवार ही सुख और संतोष था और ना ही बाबूजी। हमारा परिवार दुखी इसलिए रहता था कि बाबूजी का जमावड़ा लगा रहता था, और बाबूजी दुखी इसलिए रहते थे कि उन्हें दलान की छोटी सी जगह में भी काफी कमी महसूस होती थी। फिर सुबह शाम का खाना बनाने और सोने की तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती थी। बाबूजी छिपकर क्या है? किसी ने नहीं देखा हमको। बाबूजी हम भी है ना तुम्हारी तरह नाचना गाना चाहते हैं। हमरा ये सब हालत देखकर भी तुम्हारा मन करता है ये सब करने? अरे सुनो, ये सब करने के खातिर बहुत ही बड़ा मार होना पड़ता है, बता रहे हैं। बाबूजी गांव में घर में सब आपको इतना बुरा भला कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। भैया अच्छा और बुरा सुनने में का बुरा और का, और इस तरह का पंचूरा जो है ना हमारा तो नहीं का सुनते कहे पड़ती हो तुम इन सब पचड़े बिचड़ों में। अरे तुम तो बढ़िया खेलोगी। हाँ बाबूजी प्लीज, लेकिन बाबूजी अभी हम मर्द नहीं हुए हैं ना। पुराने फन के मालिक
तुम चलो सरस्वती हमने तो मना करी थी ना, मना करी थी इनके साथ बैठने के लिए नहीं। तुझे समझ में नहीं आती एक बार में? हमारी इज्जत क्या डुबाने में लगा हुआ है। चल जा अंदर जा, अंदर जा। देख रहे हो चाचा, हमारी इज्जत डुबाने में लगी और ये इनको बचाने में लगे हुए। करे तो करे का। अम्मा की हालत तुमने देखी है, घर से बाहर निकलने में डरती है। हम क्या करें बताओ? चलते हैं खाने, कोई दुर्गा से बुखार लगाते हैं। देखो सही कह रहे हो चाचा, चलो दरोगा जी से मिल लेंगे। चलो सबका तो सारी बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। उन तैयारी के साथ चलना है। ओके अरे बाहर बाहर गुरु कहाँ है? तुम्हारा काशी पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो आज? अरे क्या करेंगे यार, देखो तो मैं कब हो रहा है बाजा फस कर रहा भैया। बाबूजी बस साहूकार से हमने बात कर ले, तैयार होगा चलने। बस आपके चलने पूरी बात कर ले, हमने पूरी कर ली बात। चलो अब भैया थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है, घर मकान है, सब बेच बाच के निकल चले। बहुत ही तंगई हो गई, जगह की तंगई, घर की तंगई, मन की तंगई, सबकी तंगई हो गई। और तंगई में हमसे बहाना जाए, जैसे पैसा हाथ में आएगा निकल चलेंगे। वहां से ले लेंगे एक दो नचनिया बढ़िया से, ठीक है। फिर वहां से बनारस और नौटंकी का सामान जरा। अरे पर बाबूजी नाचने वाली अपनी सुरसतिया तो है, और आप कहो तो हम भी नाचते हैं। अब कई दम लल्लन का अरे नौटंकी अब बड़ी हो गई है। मतलब अपनी कंपनी लल्लन का। और क्या? बस भैया महीना डेढ़ महीना की बात है, उसके बाद कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। अरे वाह बाबूजी, अगर आप पहले चल के साहूकार से बात कर लो ना। हाँ। और फिर तो साटे पे साटा लागा जुलानिया का ढक्का वाला निकल गए। लगा चुनलिया का ढक्का वाला जगेश्वर गया भोजपुर, अब उन्हीं के मुंह से सुनने में मजा आएगा। खूब तमाशा किया तो नाम तो हो गया। अरे जगेश्वर गए थे भोजपुर, अब वो लौटेंगे तो वही बताएंगे सारा खेल। घर का बड़ा मुख्तार वही है ना। जगेश्वर चाचा, अरे चाचा राम राम पहुंचे। राम भैया, राम बैठो, हम आते हैं। अरे चाचा कब से आपकी बात कर रहे हैं, कहाँ निकल गए? लोग जो भी पूछना पड़ेगा। अरे लल्लन सिंह की नौटंकी कंपनी का सुना बड़ा नाम कहाँ है? अरे सुनाओ ना जगेश्वर, सुना है तुमने भोजपुर में उनका नौटंकी का खेला देखा है? हाँ भैया देखा तो है। अब हम आपको क्या बताएं भैया, हम तो गए थे रिश्तेदारी में, तो वहाँ पर थोड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा जाके हम भी देख लें। और आपको नौटंकी कंपनी का पता चला तो भैया हम तो चले गए तैयार होकर और जाके बिल्कुल पीछे बैठ गए। नाचा देख सके, लेकिन उनकी नजर हम पे न पड़ने पाए। तो भैया देखते का है, बड़ा सा मुरेठा बांधे लल्लन सिंह तबले में बैठा है, तो घड़ी के पीछे ठीक हाथ में पहुंचते ही एकदम रेड टेंट पर, और
हारमोनियम मास्टर शुरू हो गए। भैया हाथ में गिलास लिए लल्लन सिंह एकदम मस्त, नाचने वाले की थिरकन और आवाज से साज का मिलान देख के तो भैया तबीयत भाग भाग हो गई। फिर देखी और चले आए। मिले नहीं हाँ मिलते भाई, शराबी कबाबी कुछ ऊंच नीच कह देता और अरे भैया सुनो, लंबरदार की नौटंकी कंपनी फेल हो गई। हाँ भैया ये बात तो सही कह रहे हो। पूरे दिन में नंबरदार की कंपनी एक नंबर की है और जितने में लल्लन जी की नौटंकी का खाता लिखा जाए सारे कोई एक पाई भी कम दे। कला भी दी और सरस्वती की तो चांदी हो गई होगी। सरस्वती तो लहराती होगी रंगीन की तरह। कोई चोरी नहीं कर सकता। अरे चचा, ओ चचा, ओ चचा। अरे तुम लोग यहाँ बैठो, हम पता नहीं क्या निकलो तुम लोगों का। भैया क्या हुआ? अरे तुम लोग कुछ पता चला कि नहीं? कहाँ पता चला रे? साफ साफ कह रहे बतिया। अरे उनको तो जाना तू ना, अपने पूर्वा के रामभजन सिंह को। हाँ तो भैया उनके बेटे की शादी में लल्लन सिंह की नौटंकी आ रही है। लंबरदार द ग्रेट नौटंकी कंपनी को पछाड़ते हुए लल्लन सिंह पेश करते हैं। अरे भैया कौन सी गाँव जा रही है बारात? अरे कस्ता, कोई गाँव में नहीं जा रही, अपने ही गाँव में आ रही बारात। अपने गाँव में क्या खेला है भैया? बेटी की शादी में बात की नौटंकी। मतलब लल्लन सिंह अपनी बिटिया की शादी में नाच खेला करेगा साहब? अरे पर कोई बात ये नाम कैसे गया? रामभजन सिंह को मालूम नहीं कि ये उसका होने वाला समझी है? अच्छा ऐसा है, वो है शहर के बतैया, गाँव में करने आ रहे हैं शादी और बड़का वो अपने बाप को पहले से मरा हुआ बताता है। और रामभजन सिंह पुराने मिजाज के आदमी, तो किसी ने नंबर 1 की नौटंकी दे दी तो लड़की वालों से बोल के लिखवा दिया बेटा। हाँ भैया लड़के वालों में सब तरक्की होगी। अब बेचारा बड़का बताता भी तो कैसे कि उसका मरा हुआ था। और चल जो भी हो गाँव वालों को नौटंकी तो देखने को मिलेगी। कंपनी को बचाते हुए लल्लन सिंह आ रहे हैं अपनी नौटंकी लेके। सुना सुना सुना। लंबरदार की तंत्र नौटंकी और इंडिया को पछाड़ देने वाली लल्लन सिंह कंपनी शानदार पेशकश, शानदार पेशकश लल्लन सिंह की काय दे दिखा दे इधर देख। तुझे समझ में नहीं आ रही ना? तू हमारी नाक कटवा के रहेगा? नहीं आती हमारी बात समझ में? है समझ में काय नहीं आ? लड़कों का कर रहा है। अम्मा देख, जा अंदर जा। देख अम्मा देख, ये कहा ये हमारा भाई है कि हमारा दुश्मन है? हमारी नाक कटवा के रहेगा हमारे। अभी तो किस्मत फूट गई है, करे तो क्या करे। क्या सोचता रहता है? चल खाना खा ले, अब जो होगा देखा जाएगा। अब क्या करें, इतने बड़े परिवार में शादी तय करी हूँ की सारी खुशी मारी गई। अरे तुझे सब कुछ बता देना था ना। क्या बता देना था? इतने बड़े जमींदार एक शराबी नचनिया के घर शादी करने आते बोला। सुन, अब तुम 20 दिन रह गए, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तेरे कहने पर हमने अपनी मांग का सिंदूर खोल डाला। ये बात गांव का हर एक आदमी जानता है। हमारी जिंदगी में तो ना जाने क्या क्या लिखा है रे। एक बात बता, तू बता, कोई बेटा अपनी माँ का सिंदूर खोजता है बता, लेकिन हम क्या करें? ये गांव वाले ना जाने क्या बातें कर रहे हैं। कर दो, हमें डर लग रहा है रे, कहीं द्वारे से बारात ना लग जाए। काय आप सगुन की अम्मा क्या करे बताओ? क्या तो राम राम करके शादी की तैयारी करूं? जो होगा देखा जाएगा। धर्म में यही सब लिखा है तो का भी कुछ भरोसा नहीं है अम्मा। शराब के नशे में आके ना जाने का क्या कह जाए। एक काम कर अम्मा, तू अंदर जा, हम कुछ इंतजाम करके आते हैं। अरे जी आपने कहा जा रहा है? वो सब लोग रात में ही मिलते हैं, हम सब तय तमाम करके आते हैं आज।
तू जा और सो। अरे रात में कौन सा इंतजाम करना है तुझे? अरे हम कह तो रहे हैं, हम इंतजाम करके आ रहे हैं। तू जा और सो, जा आराम कर। मेरे बच्चे की लाश रखना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो
अच्छे वाली बेइज्जती क्या करते? बेइज्जत? हाँ, कैसी बेइज्जती? ये जो अभी आपने ऐसा हाथ पकड़ के बंदगी की हो वही ना बेइज्जती। कर साले। अरे रंडी नचनिया की इज्जती कहाँ होती है जो बेइज्जती का सवाल उठे? शायद आपको मालूम नहीं है मदन सिंह। अरे आपकी घर की औरतें जिन्हें आप बहुत ही बड़ा इज्जतदार समझते हैं, उनसे नचनी हार मारने बहुत ही सही है। तू साला ही रंडी पुतरिया से हमारी घर की औरतों का मिलान कर रहा है। तो सही नहीं है का? बोलिए। अरे आपका घर का औरत हर चीज के लिए आप पर आश्रित है। कपड़ा लत्ता खाना पीना हर चीज के लिए आप पे आश्रित है। वही अरे ये खुद कमाती है, खुद खाती है और मजे से रहती है, किसी पे आश्रित नहीं रहती राम भजन से। वो कौड़ी के आदमी, ये पता है तो किससे बात कर रहा है? अरे लाट साहब, अरे लाट होंगे आप अपने घर के, पर लाट होने का ये मतलब नहीं कि किसी की भी इज्जत को चलिए। चुप! साला बोलता ही जा रही रंडी का भड़वा। हाँ हम तो हैं बड़वा, और हम जो भी हैं हम तो आपके सामने हैं भैया। पर तुम्हारा चेहरा तो मेरे को बहुत अच्छा है, और अंदर तुमने भड़वा की साला तोरा ही हिम्मत चीर के धर देंगे। चीर के धरोगे हमका? हाँ। केकरा की हिम्मत है जो लल्लन सिंह के हाथ लगा? अरे टोली को छू के दिखा, यह क्या तरफ करेंगे? अरे बहन जो मर बहन जो चलिए साला नचनिया रंडी की इज्जत ढूंढ रहा था। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, पर आप माने कहाँ? कहने लगे साटा लिखवा दो, हमने कही थी आपसे। चलो अब आप बढ़ गया पिछवाड़े में, तब बोलती बंद हुआ। आप समझ में आया साले को राम भजन सिंह से पंगा लेने चला था भाई। क्या साला बाबूजी को लाठियों से मारा गया, मैं भाई के चुंगल में फंसा क्या करता? उन्हें कस्बे के अस्पताल में ले गए और हमारा परिवार काफी खुश था। धूमधाम से बसंत की दीदी की शादी कर दी। मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। और कहीं बड़कों ने यहाँ नहीं रहने दिए तो कहाँ होगा फिर? कौन रखेगा फिर? और तेरे चलने फिरने लायक भी नहीं रह गए। कंपनी तो टूट ही गई, अब हम करें भी क्या? हालत इतनी खराब है सरस्वती, दवाई तो पिला दे जरा। ये लो दालान की चाबी। मुझे सहारा तो मिला, नहीं तो कहाँ टांगे टांगे घूमते। आखिर बात है कुछ भी हो, यह हालत तो दिनों दिन खराब हो जा रही पूरी। और हम लोग भी तो ऐसे पड़े नहीं रह सकते ना। मतलब ये कि मैं तो जा रहा हूँ नंबरदार की कंपनी वापस। पेट तो भरना होगा, गुजर बसर तो करनी होगी। ये लच्चू सही कह रहा है, लेकिन भगवान ही मालिक है इनको। हमने घर के सामने छोड़ दो और हमारे तरफ आके थोड़ी सेवा सत्कार करें, हमें बस की नहीं है। करे या ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भैया और हम कर भी खा सकते हैं। अस्पताल में इतना देखा सुना नहीं था, है? पेट तो भरना होगा भाई। भैया घर पहुंचा दो, घर की आपके सामने सेवा करे, चाहे मार डाले। अरे मार तो वैसे ही गए हैं, अब किस काम के? चलो लच्छू, अब यहाँ रुकने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। सही कह रहे लच्छू भैया, जो पूरा सामान उठाओ और जल्दी चलो। चलो कालीन भाई, चलो भाई भी चलो। ए सरस्वती नहीं चल रहे, चल चल चल। अरे ये सब क्या करते हो तुम लोग? अरे मैं आँख नहीं मूंदे हैं, मरे नहीं हैं। तो लेकिन ये सब सामान हमारा भी तो हो जाएगा। छी छी, कितने गिरे हुए
सब बराबर के हिस्सेदार। बाबूजी को इस हाल में छोड़कर, जबकि उनके पास कोई भी नहीं, अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे तो तू यहाँ करेगी भी क्या? तुम पूछते हो, तुम? अरे जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के नाम कर दी, आज जब उसकी ये हालत है, तो तुम सब लोग जाना चाहते हो, जिससे कि कल मरना हो तो आज ही मर जाए। अरे हम बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। घर वाले है ना सेवा करने के लिए? कहाँ है? अरे कोई आया अभी तक? अरे घर वाले देखने वाले होते ना तो ये मावती ना आती। एक तो गडरे दूसरी लवसन खाए, तू पछताएगी एक दिन, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कुछ चाहिए भी नहीं। और पैसे भी 4 लाख से चिपक के तुम्हें कहाँ मिले? जब अरे बताओ। तो जाओ ना, कौन रोकता है तुम्हें? अरे इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के नाम कर दी और आज उसकी ये हालत है तो तुम सब लोग भाग जाना चाहते हो। ठीक, कमाओ खाओ, करो धंधा, तुम सब आदमी हो। अरे तो क्या करें आदमी बनके? चाहते कि और भी चाहते? अरे तो जाओ ना, कौन रोकता है तुम्हें? लेकिन हम बाबूजी को साथ में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ये सब सामान पे हमारा भी अधिकार है। कंपनी को खड़ा करने में हमने भी बहुत मेहनत करी है। हम ये सब छोड़ के नहीं जा सकता। पर हम यहाँ झकमा ला रहे थे का? वो वैसे भी बाबूजी की अब हालत नहीं रही कि जनौटंकी को संभाल सके वे। ये सब सामान लेके हम जा रहे हैं। मेरे घर में कपड़ा लगा है ना, वो उठा, ये सारा सामान उठाओ यहाँ से और निकलो, जाओ यहाँ से। लो, ये चाहिए ना, ये भी ले जाओ। बोरा का ये तो मरेगी। चलो भाई कोई जरूरत हो कहाँ है बाबूजी? नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, अरे तुम्हें नुकसान करेगी, ये दवाई पी लो, जख्म भर जाएगा। दवाई की शराब की जरूरत है, बक्सा अंदर ही हम उतार देते हो। नहीं बाबूजी, तुम्हें नुकसान करेगी बाबूजी। नहीं बाबूजी, हम नहीं ला कर देंगे। नहीं ना, हम नहीं ला कर देंगे बाबूजी। शराब पियो। कह दिया ना, हम नहीं देंगे बस। ऐसे हो आप जान बहुत है बाबूजी, क्या करते हो तुम ये? ठीक है, लाए जरा, कर लो अपने मन की। लो, पियो। सुस्ती गुस्सा हो गई हो हमसे, बाबूजी से गुस्सा लौटा है।
उसी राठौर की नौटंकी की रानी कहानी हमें सीधे आ गई। तभी सुना दे। मन करता है तो सुनो ना, पर वही चीज सुनने का काहे मन करता है? पता नहीं करता है तो सुना बस आज। हम कोशिश करेंगे तुम्हारा साथ देने। रुको रुको रुको। है सुन ले। खेला होगा जोरदार। एकदम मस्त। ये बस आज शानदार शानदार। कल से ही चल शुरू करो। मैं हूँ आफत की मारी सिवा आपके। नहीं 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 नहीं। अरे खराब है दिमाग नहीं। बेवकूफ बना चुका चुका चुकी सुन। है सुधा और जरा लाली लाई गाओ। मैं हूँ आफत की मारी सिवा आपके। अब हमारा कोई संग साथी नहीं, पिया प्यार की मिट्टी रही है बेगड़, पिया प्यार की मिट्टी रही है बेगड़। मेरी बच्चर की छाती ये फटती नहीं, मेरी बच्चर की छाती ये फटती नहीं। किसी लायक जो होता कुंवर राम सिंह, वाह वाह। कभी हरगिज़ में तुम बुलाती नहीं। लाश मिलने की दरबार से ओ मेरी, लाश मिलने की दरबार से ओ मेरी, सती होने की सूरत दिखाती नहीं, सती होने की सूरत दिखाती नहीं। बाबूजी, बाबूजी, जो है होनी जो है होनी सो होकर रहना टले।
तेरा सुन के रुदन मेरी दिल की भरे बाबूजी नहीं रहे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाबूजी की आधी बोतल शराब अब भी मेरे पास बची है। कभी सोचता हूँ कि गले के अंदर मेल लूं, फिर सोचता हूँ कि नहीं, सीधे जाके भैया के माथे पर दे मारूं।